आज लेसन पढ़ रहे हैं बर्थ चैप्टर। एक खास मैसेज के साथ में हमें पढ़ाया जा रहा है। बर्थ लेसन में नेवर से डाई एटीट्यूड, दिस शुड बी देयर. So the theme is hinging, focusing on never say die attitude. कभी ये नहीं कहना कि सब खत्म हो गया. वो मूवी का डायलॉग ले लेते हैं, कभी अलविदा ना कहना. सो वी शुड नेवर से डाई, खत्म हो गया सब. इस बात को समझाने के लिए कहानी में जो डॉक्टर है वो अभी फ्रेश है एंड उसने अभी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अपना शुरू नहीं किया है. अभी मेडिकल ग्रेजुएट बन के बाहर निकला है वो. और ये केस जो उसने लिया अपने हाथ में इंडिपेंडेंटली, दैट वाज द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. और वो बच्चा जब होता है छोटा, तो एज सून एज ही इज बॉर्न, ही इज स्टिल बॉर्न. स्टिल बॉर्न का मतलब क्या होता है कि वो आफ्टर बर्थ ही डिड नॉट टेक हिज फर्स्ट क्राई. वो रोता नहीं है. और जब बच्चा बर्थ लेने के बाद रोता नहीं है तो उसके ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं. इसलिए हमने बोला वो स्टिल बॉर्न है. तो ये डॉक्टर नेवर से डाई एटीट्यूड है इसका. ये बहुत कोशिश करता है और अल्टीमेटली उसको बच्चे को रिवाइव कर देता है. ये बात को समझने के लिए एक बहुत बेटा ब्लॉकबस्टर मूवी है हमारे यहाँ, 3 इडियट्स. तो 3 इडियट्स मूवी में वो जो क्लाइमेक्स सीन में वो जो बेबी बॉर्न हुआ था वो भी क्या था, स्टिल बॉर्न. वहां पर तो आमिर खान ने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और वो ठीक हो गया. पर एग्जैक्टली ऐसा ऑल इज वेल कहने से नहीं कोई ठीक होता है. उसमें बेटा जो स्टिल बॉर्न बच्चा था उसको क्या किया वो पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में है. तो हमने बोला एक थीम तो ये है नेवर से डाई एटीट्यूड. दूसरा मेन आइडिया इस कहानी का कॉन्ट्रास्ट है. कॉन्ट्रास्ट है दो चीजों में. एक ये यंग कपल है, ये डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन. अभी दोनों की मैरिज नहीं हुई है, दोनों में झगड़ा हो रहा है. मैरिज के नाम से भी डॉक्टर सोच रहा है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैरिज. दूसरी तरफ हमारी स्टोरी में एक कपल है जिसका बेबी बॉर्न होने वाला है. और बेटा ये जो कपल है इसका नाम है जो मॉर्गन. और जो मॉर्गन और उसकी वाइफ सुजन, दोनों के दोनों बेटा इतना 20 सालों से रह रहे हैं मैरिज के बाद और विदाउट अ चाइल्ड, स्टिल दे आर लिविंग हैप्पीली. तो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिलेशनशिप्स ऑफ द टू कपल ये कहानी में बताया है. अब टाइटल क्या है स्टोरी का, बर्थ. No other title would have been so suitable as this title, birth, because the whole story revolves around the birth of a precious child. Why this child is precious? Because he is the first child after 20 years of the marriage of Joe Morgan and the girl Susie. तो सुजैन और जो मॉर्गन की मैरिज जो है वो 20 साल के बाद बेबी हो रहा है, बर्थ है उसका, बहुत प्रेशियस चाइल्ड है वो. सेकेंडली, द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करियर ऑफ दिस यंग डॉक्टर, क्योंकि ये इसका पहला इंडिपेंडेंट केस है. अगर ठीक से बर्थ हो गया तो इसका करियर खूब अच्छी तरह आगे तक जाने वाला है.
तीसरा बेटा ये पूरा चैप्टर डील करता है कि हाउ द बर्थ वाज ऑफ अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड एंड हाउ द डॉक्टर रिवाइव्ड द चाइल्ड. सो द टाइटल इज एप्रोप्रिएट. अब कहानी के शुरू में दिखाते हैं कि एंड्रयू मेंसन, ये जो हमारा बेटा डॉक्टर है, यंग डॉक्टर, ये रात को अपने घर पहुंचता है. तो टाउन में घर है उसका, छोटा सा जो विलेज होता है, टाउन होता है वो, और ये बाहर से कहीं हॉस्पिटल में काम करता है, वहां से लौट के अपने घर आ रहा है. आज इसकी झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से. तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक, थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा है, मेंटली भी अपसेट है, एंड ही इज जस्ट वॉकिंग. और ये बेटा चलता हुआ आ रहा है. अचानक ये अपने घर के सामने दूर से देखता है कि जो मॉर्गन खड़ा हुआ है. और जो मॉर्गन आधी रात में, इट वॉज अराउंड मिडनाइट, उसके घर के सामने ऐसे ऐसे टहल रहा था विथ शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेकर के, जो मॉर्गन. So why Joe Morgan was walking with small steps? Because he was in a little tension. His wife had to deliver a child. तो वो, जब हम थोड़ा टेंशन में होते हैं, थोड़ा टायर्ड होते हैं, थोड़ा मेंटली बिजी होते हैं, तो हम धीरे धीरे चलते होते हैं. तो वो धीरे धीरे उसके वेट कर रहा है इसलिए भी, और थोड़ा मेंटल वरीड है इसलिए भी वो धीरे धीरे उसके घर के सामने चल रहा था. और डॉक्टर जो है वो आकर के उसे देखता है, तो जो मॉर्गन का चेहरा खिल जाता है डॉक्टर को देख के. आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था. और बताता है कि सूजन को डिलीवरी होने वाली है और मिडवाइफ मेरे घर पर है, जिसे हम दाई या आया टाइप का बोलते थे, जो बेटा एजेड लेडी होती है. और वो एजेड लेडी जो कि थोड़ा डॉक्टर्स का भी काम करती होती है, अनट्रेन्ड डॉक्टर्स गांव में बहुत होती हैं, उसे मिडवाइफ बोला है. तो जो मॉर्गन बताता है कि मेरे घर पे मिडवाइफ है, पर मैं चाहता हूं कि आप चलो, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ आपकी स्किल पर बहुत भरोसा करते हैं और ये चाइल्ड बहुत प्रेशियस है, हम चाहते हैं कि आप ही ये केस हैंडल करें. तो बेटा डॉक्टर अंदर जाता है, अपना बैग लेकर के आता है और वो दोनों चलते हुए जो मॉर्गन के घर जाने लगते हैं. दोनों धीरे 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 चल रहे हैं. अब ये बेटा जो डॉक्टर है, ये अपने दिमाग में, ही वॉज अ लिटिल अपसेट, क्रिस्टीन से झगड़ा हुआ है और सोच रहा है कि पूरा रात खराब हो गया, टेंशन हो रहा है उसको, और अपने बेटा थका हुआ भी है इसलिए धीरे धीरे टायर्ड वे में जा रहा है. बिल्कुल कोल्ड नाइट थी, दोनों घर पहुंचते हैं. एक आपने अपने सिलेबस में चैप्टर एड्रेस याद किया है, उस एड्रेस में आपने हाउस नंबर 46 बेलिंडा, वो बेटा मैरकॉनी स्ट्रीट याद किया है. और यहाँ भी आप जो मॉर्गन का एड्रेस देखेंगे, बेलिंडा स्ट्रीट पे ये रहता है. और बेटा ये दोनों उसके घर पहुंच गए. जो मॉर्गन कहता है कि मैं डॉक्टर साहब अंदर नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई विल वेट हियर ओनली टिल यू गिव मी द न्यूज़ कि क्या हुआ. और ये बेटा ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के ये कमरा देखता है. कमरे में वो जो मदर, वुड बी मदर है सूजन, वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस सी लेटी हुई है, मिडवाइफ है. और बेटा सूजन की मदर, नानी जो कि बनने वाली है, वो एल्डरली वुमन भी वहां पर है. डॉक्टर देखता है कमरा बिल्कुल क्वाइट, साइलेंट, साफ सुथरा. और बेटा वो देखता है साफ सुथरा कमरा पर टेंशन वाला एटमॉस्फेयर, अंधेरा था, थोड़ी सी लाइट जल रही है. वो लेडी का चेकअप करता है और उसको पता चल जाता है कि अभी थोड़ा टाइम है डिलीवरी होने में. एक हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्ट्रास्ट पूछते हैं, कंपैरिजन पूछते हैं. व्हेन द डॉक्टर एंटर्ड द हाउस, how was the room, and when the doctor left the house, how was the room. तो जब वो जाएगा डिलीवरी करा के, तब वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे. जितना मैंने समझाया नोट्स में से पहले पढ़ लेते हैं. बर्थ बाय E.J. Cronin. थीम
Andrew Manson, a graduate from a medical school, has just begun his practice. His evening had been quite disappointing and he feared that the night would be no better. But he miraculously revives a newborn child. पर उस दिन मिरेकल कर देता है, चमत्कार कर देता है, जो मॉर्गन के बेबी को बचा लेता है. गिवन अप फॉर डेड, जिसे सबने डेड समझ लिया था. सेविंग द मदर एंड द चाइल्ड गिव्स ट्रेमेंडस सेटिस्फैक्शन टू एंड्रयू. ट्रेमेंडस का मतलब वेरी मच, और उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. ऑब्वियसली बच्चे को बचा के. द स्टोरी hinges on the theme never say die attitude. Andrew's disappointing relationship with Christine, the girl he loves, is a direct contrast with Joe Morgan. Joe and his wife have been married nearly 20 years, are expecting their first child. Title of the story? No other title could have suited the story as it revolves around the single event of the birth of a baby. For the Morgans, the birth is a much awaited and very important event. When the baby is actually born, its birth leaves the doctor, the nurse, and Mrs. Morgan's mother shocked because it was nearly lifeless. This stillbirth would mean he was a failure as a doctor. डॉक्टर के लिए ये बर्थ बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्योंकि अगर पहला ही केस में स्टिल बॉर्न चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब उसका करियर आगे कैसे बढ़ेगा. He feverishly works on reviving the baby. Feverishly मतलब uncontrolled way में, which results in the miraculous survival of the baby. स्टोरी शुरू होती है. It was nearly midnight. The young doctor Andrew Manson reached Brian Gower. जगह का नाम. MCQs में ऐसे questions बहुत important होते हैं. He found Joe Morgan waiting for him. He was a driller. बेटा वो लकड़ी काटते हैं ना, तो पेड़ के ऊपर जो वो निशान बनाते हैं, ड्रिल करते हैं, उसको बोलते हैं. तो जो मॉर्गन वॉज अ ड्रिलर. He was walking up and down with short steps. छोटे छोटे कदम से वो चल रहा था between the closed surgery and the entrance to the house. जहाँ वो डॉक्टर का क्लिनिक है घर पे और उसके घर के सामने. Having a great faith in Dr. Andrew's acumen मतलब skill as a doctor, Morgan wanted to seek his assistance. He wanted to take his help for delivering their first child. His face expressed relief at the sight of the doctor. खुश हो गया डॉक्टर को देख के. Andrew went into the house for his bag and then they together set out for Joe's place. Set out का मतलब started. The night air was cool and deep with quiet mystery, but Andrew felt dull and listless. Listless मतलब without energy. Unlike his usual self, बेटा यूजुअली एंड्रयू ऐसा उदास नहीं रहता था, थका थका सा नहीं रहता था. आज वो लिथार्जिक है, स्पिरिटलेस है. ना तो एंथुजियाज्म है और ना ही बेटा उसमें स्टैमिना है. His thoughts were heavy and muddled. Confused हैं उसके thoughts. The two reasons could be. ऐसा क्यों था? दो कारण. पहला, it was past midnight. आधी रात से ज्यादा का टाइम हो गया. And he was reflecting about his own relationship with Christine, the girl he loved. He was thinking of those persons whose marriages were dismal failures. बेटा dismal का मतलब unhappily. उसको रह रह के याद आ रहा है कि अगर शादी हो तो कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी अनहैप्पीली मैरिज होती है. कहीं उसकी भी तो ऐसी ही नहीं हो जाएगी. He wished to consider marriage as an instrument of happiness. काश मैरिज हैप्पीनेस लेके आए. Although extremely eager to be a father, Joe Morgan chose to stay out till the child was born. घर के अंदर नहीं गया. He could not get over his tension, apprehension and nervousness. Apprehension का मतलब fear, nervousness और tension की वजह से Joe Morgan did not go inside the house. He chose to stand outside and wait. It was the door of number 12 Blanina Terrace, जहाँ इनका घर है. A narrow stair led up to a small, ill-lit and ill-furnished. अंदर जाता है, छोटा सा कमरा, रोशनी भी कम है, बहुत कम फर्नीचर कमरे में है, but neat and clean room, greeted Dr. Andrew. बेटा Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, करीब 70 साल की थी, उसकी मम्मा,
नानी जो हैं, was beside the patient. An elderly midwife was with her. Eagerness was writ मतलब clear और large on their faces. बिल्कुल साफ दोनों के चेहरे पे टेंशन दिख रही थी. They both tried to read the doctor's expression minutely as he walked up and down the room. डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद वॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी डिलीवर होने में टाइम है बेबी को. तो बेटा दोनों लेडीज डॉक्टर का चेहरा देख रही हैं कि डॉक्टर सेटिस्फाइड लुक दे रहा है या उसको भी टेंशन हो रहा है. Mrs. Morgan's mother was wise in experiences and she realized. What did she realize and all that? We will read in the next class. Till then, reread again on your own.